नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि लागत लेखांकन में स्टॉक का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। क्योंकि स्टॉक जो सामग्री होती है, कच्चा माल, वो किसी भी वस्तु की लागत में सबसे अधिक हिस्सा होता है। उसका लागत का लेखांकन या उस वस्तु की कीमत का लेखांकन या लागत का या वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते समय वस्तु पर जो कच्चा माल का उपयोग किया गया है उस पर कितना खर्चा हुआ है, उसकी वैल्यू का ध्यान रखा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह निश्चित करना होता है कि आवश्यक रूप से सामग्री का स्टॉक एकत्रित किए बिना उत्पाद की आवश्यकता हेतु सामग्री की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। कि जैसे कि ऐसे नहीं कि अपन ने बहुत अधिक माल लिया है और वो यूज़ में नहीं आ रहा, कई दिनों तक पड़ा हुआ है, या तो वो वेस्टेज या ख़राब होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि माल इतना हो कि वस्तु उत्पादन के लिए कम भी नहीं पड़े और ऐसे भी नहीं कि वो वेस्टेज होती रहे। अनावश्यक रूप से सामग्री का स्टॉक एकत्रित किए बिना उत्पादन की आवश्यकता हेतु सामग्री पर्याप्त मात्रा में बनी रहे तथा निर्माण कार्य सुव्यवस्थित रूप से बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इस उद्देश्यों को उपलब्ध करने के लिए इन्वेंट्री नियंत्रण की निम्नलिखित प्राविधियाँ महत्वपूर्ण है। इन्वेंट्री नियंत्रण की तकनीकें: विभिन्न स्टॉक स्तरों को सेट करना। जो विभिन्न स्टॉक लेवल बने हुए हैं अपने, उनको निर्धारित किया जाता है कि वस्तु का वह अपना प्रोडक्शन पर निर्भर करता है कि अपन को कितना अधिकतम स्टॉक रखना है, कितना न्यूनतम स्टॉक रखना है, कितना रीऑर्डरेबल पुनः आदेश स्तर रखना है। दूसरा होता है मितव्ययी आदेश निर्धारण, कि जो अपनी EOQ है, आर्थिक आदेश मात्रा है, उसका निर्धारण कितना करें कि एक बार में कितनी मात्रा में ऑर्डर करें जिससे कि परिवहन लागत भी कम से कम आए और वस्तु की कुल लागत भी कम से कम हो। तीसरा है ABC विश्लेषण योजना। ABC विश्लेषण योजना के अनुसार ये होता है कि जो ज़्यादा मूल्यवान वस्तुएं हैं, जो मात्रा में कम है पर मूल्य में अधिक हो, उनको A कैटेगरी में, जो मात्रा और मूल्य दोनों में अधिक है, मतलब परंतु इतना नहीं है कि मात्रा में ज़्यादा हो और मूल्य भी कम हो, ऐसी वस्तुएं नहीं, जो मात्रा में भी अधिक है A कैटेगरी से परंतु मूल्य में A कैटेगरी से कम है, उनको B में रखेंगे। तथा C कैटेगरी में वह वस्तुएं रखेंगे जिनका मूल्य बहुत कम है और मात्रा में बहुत अधिक है। तीसरा होता है वेट विश्लेषण के द्वारा और सामग्री। पाँचवा होता है सामग्री का FSND विश्लेषण के द्वारा और छठा होता है GIT विचारधारा के द्वारा। तो अपन पहले वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे, स्टॉक स्तरों का सेट करना। सामग्री के विभिन्न मदों में स्टॉक को सेट करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक रूप से अपेक्षित सामग्री के पहले से अनुमान लगाना आवश्यक होता है कि कितनी सामग्री अपने को आवश्यकता पड़ती है। परंतु ये पूर्वानुमानित बातों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि अपने पास कितनी पूंजी है, पूंजी की उपलब्धता क्या है, उचित भंडारण के लिए स्थान, अपने पास गोदाम में रखने के लिए कितनी जगह है और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता। मूल्यों में कितना वेरिएशन होता है। अगर मूल्यों में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है तो अपन कम स्टॉक रख के भी काम चला सकते हैं। मौसमी पूर्ति जैसे गन्ना, जूट, कपास आदि उद्योगों की दशा में होता है तो अपन को मौसमी अगर जैसे कोई भी प्रोडक्शन होता है और उसके आधार पे अपना प्रोडक्शन चल रहा है तो वो सीजन के समय खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में वो वस्तु या तो महंगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उपलब्ध होने की दशा में खुले बाजार में उपलब्धता तथा नियंत्रण पूर्ति, क्षय, स्वतः नष्ट होने तथा अपतन की संभावनाएं रहती है। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर उत्पादन विभाग के द्वारा योजना विभाग से मिलकर यह तय किया जाता है कि किसी वस्तु को कितनी इकाइयाँ उत्पादन करना संभव हो सकेगा। इस संभावित उत्पादन मात्रा के लिए किस प्रकार से कुल कितनी सामग्री का उपयोग किया जाएगा, इसी आधार पर सामग्री बजट तैयार किया जाता है। उसको ध्यान में रखकर एक निश्चित अवधि में सामग्री स्टॉक की मात्रा का न्यूनतम मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और पुनः आदेश स्तर का निर्धारण किया जाता है। अधिकतम स्टॉक स्तर सामग्री का तथा स्टोर्स में किसी भी मद के संबंध में अधिकतम स्टॉक स्तर वह सीमा है जिससे अधिक मात्रा संग्रहालय में साधारणतः नहीं आने दी जाएगी। संग्रहालय में सामग्री किसी भी मद को वास्तविक मात्रा न्यूनतम अथवा अधिकतम सीमाओं के मध्य होती है।
अधिकतम सीमा के अभाव में पूंजी अनावश्यक कार्यों में व्यय होने का भय, आवश्यकता अधिक सामग्री प्राप्त होने पर संग्रहण की अव्यवस्था का भय, अधिक समय में सामग्री का उपयोग न होने पर अप्रचलन का भय बना रहता है। इन सीमाओं को निश्चित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि उपभोग की दर क्या है, कि अपना कंज्यूम क्या, कितनी सामग्री अपन पर डे, पर वीक या ईयरली करते हैं। यदि सामग्री का उपयोग अधिक मात्रा में होता है तो अधिकतम स्टॉक स्तर भी ऊंचा होगा। उपभोग होने पर यह स्तर कम ऊंचा होगा। कम उपभोग होने पर वस्तु की गुण अथवा किस्म, यदि वस्तु शीघ्र खराब न हो तो उसका अधिकतम स्टॉक स्तर ऊंचा रहेगा, परंतु अगर वस्तु जल्दी खराब हो जाती है तो उसका अधिकतम स्टॉक लेवल नीचा रखा जाएगा। आदेशित वस्तुओं को प्राप्त करने का समय, जो अपन ने आदेश किया गया है, जो रॉ मटेरियल आदेश किया गया है, उसको प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। जैसे कि माना कि अपन ने आज ऑर्डर किया है और वो अगर 2-3 दिन में प्राप्त हो जाती है तो उसका स्टॉक स्तर कम रखा जाएगा, परंतु किसी वस्तु को प्राप्त करने में महीना भर लग रहा है, 15 दिन लग रहे हैं, तो उसका स्टॉक का निर्धारण उसी प्रकार से टाइमली अगर ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा रखा जाएगा। संग्रहालय की व्यवस्था, संग्रहालय के बड़ा होने पर स्थिति में यह स्तर ऊंचा रखा जाएगा और अगर संग्रहालय छोटा है तो यह स्तर नीचे रखा जाएगा। सामग्री के मूल्यों में परिवर्तन, यदि सामग्री के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन, उतार चढ़ाव होते हैं तो अधिकतम स्थान ऊंची रखी जाएगी, किंतु वस्तु का बाजार भाव कम होने पर अधिक सामग्री का स्टॉक रखा जा सकता है। उपलब्ध पूंजी, सामग्री को अधिकतम स्टॉक का निर्धारण करने में उपलब्ध पूंजी की मात्रा पर भी निर्भर करता है कि आपके पास कितना धन है जिससे आप जो कच्चा माल है खरीद सकते हो। अगर आपके पास पूंजी की मात्रा कम है, जो पैसा कम है, तो आप उसको नीचा ही रखना पड़ेगा। ब्याज की दर, यदि पूंजी प्राप्त करने पर ब्याज की दर अधिक होती है तो सामग्री अधिकतम सीमा नीचे रखी जाएगी। एक अप्रचलन का भय, अगर वस्तु का ये है कि पता नहीं मार्केट में आगे हुआ है, मार्केट से ही चली जाएगी, वो अप्रचलित हो जाएगी, तो उसका अधिकतम स्टॉक स्तर नीचा रखा जाएगा। सामग्री का बीमा व्यय, संग्रहित जो सामग्री की गई है उसका बीमा व्यय कितना आ रहा है, उसका इंश्योरेंस का कितना आ रहा है, अगर उसके कारण से उसकी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका अधिकतम स्टॉक लेवल न्यूनतम रखा जाएगा। सरकारी नीति, यदि सरकार के द्वारा किसी वस्तु को संग्रहण करने में अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है तो वह सीमा से अधिक मात्रा में आप संग्रहित नहीं कर सकते हो। न्यूनतम स्टॉक स्तर, न्यूनतम स्टॉक स्तर सामग्री के विभिन्न मदों में न्यूनतम मात्रा में जिसमें संग्रहालय में किसी भी समय स्टॉक कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम स्टॉक स्तर कहलाता है। स्टोर में इस स्तर को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे कम स्टॉक हो जाने पर भविष्य में वस्तुओं का उत्पादन कार्य बंद हो जाएगा और वास्तव में यह स्टॉक एक ऐसी सुरक्षित मात्रा होती है जिस पर भावी उत्पादन संकट से दूर हो जाता है। सामग्री का उपयोग की औसत दर, ऐसी सामग्री जिसका प्रतिदिन अधिक मात्रा में उपयोग होता है उसकी न्यूनतम मात्रा अधिक ऊंची रखी जाएगी। जिसका विपरीत ऐसी सामग्री जिसका उपभोग कम होता है उसकी मात्रा न्यूनतम सीमा पर रखी जाएगी। आदेश से सामग्री प्राप्त करने वाला लगने वाला समय, किसी वस्तु को आदेश के पश्चात उसको प्राप्त होने लगने वाला समय न्यूनतम स्तर का निर्धारण करने में यदि इसमें प्राप्त होने में अधिक समय लगता है तो वह न्यूनतम स्तर ऊंचा रखा जाएगा, अन्यथा वह नीचा रखा जाएगा। प्रत्येक वस्तु की अधिकतम और न्यूनतम सीमा निश्चित की जाती है। इन दोनों सीमाओं में व्यापक कार्य दृष्टिकोण निश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि न्यूनतम सीमा के अभाव में नया माल प्राप्त होने में संग्रहालय में उपलब्ध माल समाप्त हो जाने का भय रहता है। इस प्रकार से अधिकतम सीमा के अभाव में पूंजी अनावश्यक कार्यों में व्यय होने का भय रहता है। आवश्यकता से अधिक सामग्री प्राप्त होने पर संग्रहालय में व्यवस्था भय और अधिक समय तक माल का उपयोग न कर लेने पर अप्रचलित होने का भय भी उत्पन्न हो जाता है। अब अपना तीसरा पॉइंट है रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश मात्रा। पुनः आदेश मात्रा का मतलब ये है कि पुनः आदेश मात्रा कितनी होनी चाहिए उस वस्तु को क्रय करने के लिए। पुनः आदेश स्टॉक सीमा का तात्पर्य है संग्रहालय में सामग्री की मात्रा में उस स्तर पर जिसमें पहुंचते ही सामग्री क्रय के संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। सामग्री की मात्रा का न्यूनतम स्तर पर पहुंचने से पूर्व आदेशित सामग्री प्राप्त हो जाए। समय पर आदेश न देने पर सामग्री प्राप्त न होने पर उत्पादन कार्य बाधित होने की संभावना रहती है। ये तथा संग्रहालय में संपूर्ण सामग्री खपत हो जाने पर उत्पादन कार्य बंद हो जाएगा। इस स्तर को निश्चित करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उस वस्तु का उपभोग की खपत कैसी है, आदेश की कार्रवाई में कितना समय लगेगा और आदेश पश्चात माल प्राप्त होने में कितना समय लगेगा। उदाहरणतः यदि किसी कारखाने में 100 इकाइयाँ खपत है और आदेश की कार्रवाई में प्रारंभ होने में से लेकर सामग्री प्राप्त करने में 15 दिन का समय लगता है तो उसके आदेश की सीमा 1500 इकाई होगी, क्योंकि
प्रतिदिन जो खपत है वो 1500 है, 1500 यूनिट है, और 15 दिन का समय मतलब उन ऑर्डर के बीच में 1500 वस्तुएं खपत हो जाएगी। अर्थात इस सीमा तक पहुंचने पर आदेश देने में वर्तमान स्तर से सामग्री प्राप्त होने से पूर्व यह सामग्री प्राप्त हो जाएगी। उत्पादन कार्य यथावत चलता रहेगा। संकट स्तर, एक कुशल स्टोर कीपर सामान्यतः आदेश स्तर में सामग्री क्रय करने के संबंध में कार्रवाई प्राप्त कर देता है, परंतु कभी कभी विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाने पर और सामग्री को आदेश भेजने के निर्माण में सामान्य स्तर पर चलता रहता है। स्टोर कीपर यह अनुभव करता है कि सामग्री के स्टॉक की मात्रा केवल इतनी ही बची है कि इतने समय में आवश्यकता पूर्ति कर सकती है, जिससे समय सामग्री को निकटतम स्थान पर क्रय कर कारखाने में लाई जा सके। यह स्थिति जोखिमपूर्ण होती है क्योंकि सामग्री अभाव में निर्माण कार्य बाधा पड़ना स्वाभाविक है। अतः ऐसी स्थिति में सामग्री क्रय करने के लिए त्वरित व्यवस्था की जाती है ताकि स्टोर सामग्री की समाप्ति के पूर्व तथा सुपुर्द की प्राप्त हो सके। यह स्तर सामग्री का संकट स्तर कहलाता है। सामान्यतः इस सीमा पर न्यूनतम स्तर की सीमा से कुछ नीचे होती है औसत स्टॉक लेवल। एक औद्योगिक संस्था संग्रहालय में सामान्यतः सामग्री का स्टॉक जिस मात्रा में औसतन रखा जाना चाहिए उसे औसत स्टॉक लेवल कहते हैं। यह मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 होता है। स्टॉक स्तर ज्ञात करने के सूत्र। पुनः आदेश स्तर। पुनः आदेश स्तर का सूत्र है अधिकतम उपभोग दर इंटू अधिकतम पुनः आदेश अवधि, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। न्यूनतम आदेश स्तर, न्यूनतम स्टॉक लेवल बराबर पुनः आदेश स्तर माइनस ब्रैकेट सामान्य उपभोग दर इंटू सामान्य पुनः आदेश अवधि, मतलब रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट नॉर्मल कंजम्पशन रेट इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड ब्रैकेट बंद। और तीसरा अधिकतम स्टॉक लेवल का सूत्र है पुनः आदेश स्तर प्लस पुनः आदेश मात्रा ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट मिनिमम कंजम्पशन न्यूनतम उपभोग दर इंटू न्यूनतम पुनः आदेश अवधि, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट मिनिमम कंजम्पशन रेट इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। एवरेज स्टॉक लेवल बराबर मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2 और डेंजर लेवल बराबर मिनिमम कंजम्पशन रेट इंटू reorder period in emergency supply।